कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़े थे, त्रिकोणमिति संबंधित प्रश्नावली 8.5 हम लोगों का हो गया था, जिसमें त्रिकोणमिति सरल समीकरणों को पढ़ा गया था और लगाना सीखे थे। आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कि इनको यूज करके कैसे कैसे ऊंचाइयां, दूरियां और इत्यादि को हम लोग ज्ञात कर लेते थे कि नदी की चौड़ाई कैसे है। जिन चीज़ों पे हम पहुंच नहीं पाते थे वहां से क्या करते थे, कुछ कोणों का, कुछ त्रिकोणमिति परिपाटियों या उनका अनुप्रयोग करके हम लोग उनको निकाल लेते थे। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसने निकाली, एवरेस्ट साहब ने निकाली। तो ये सब कैसे निकाले गए, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऊंचाइयां और दूरियां, कुछ चैप्टर में इनको ऊंचाई और दूरी से भी पाएंगे। इसको कहीं कहीं जो है कुछ बुकों में ऊंचाई और दूरी भी लिखा हुआ पाएंगे। तो लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ इनके अनुप्रयोग को सीख लेते, कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया। मान लीजिए एक मीनार दी गई है बुक में, तो आपको कुतुब मीनार दिखाया गया है। मान लीजिए ये अगर एक मीनार है और इस मीनार पे हमको नीचे से देखना है, तो जहां से देखना चालू करते हैं, तो क्योंकि देखने के दो तरीके हो सकते थे, इसी में जोड़ के बता दूं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसे, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा देख रहा था, तो ये यहाँ से क्या ऊपर देख सकता था इसके शीर्ष को। तो जो शीर्ष को इसके आंख से मिलाने वाली रेखा होगी, ये इसकी दृष्टि रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा। फिर इसके एक आंख में सीधा बनाएगी क्षैतिज के साथ एकदम, तो इसलिए इसको कौन सी रेखा कहेंगे हम लोग? क्षैतिज रेखा, जो एकदम क्षैतिज के साथ परपेंडिकुलर होगी, क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, तो इसको हम कौन सी रेखा कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा वही हो गई। अब हमने कहा वो अगली बार ऊपर देख रहा था, फिर इसके इस बार सिरे को देखने लगे। जब नीचे को देखने लगेगा तो ये क्या होगा? तो ये दृष्टि रेखा यहाँ पे हो गई, यहाँ पे भी ये दृष्टि रेखा होगी। जब ऊपर की ओर आंख उठा के देखेगा तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो ये कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण होगा। ठीक है, जब आंख उठाकर ऊपर की ओर देखेगा। अब अगली बार मान लीजिए नीचे करके देख रहा है, तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगी वो कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। ठीक है, नीचे की ओर जब हम लोग देखते हैं तो कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण होता है। किसके बीच? क्षैतिज और इनके बीच का बना कोण। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, ये क्षैतिज रेखा होती, तो इनके बीच ये कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। ये कौन सी? दृष्टि रेखा। तो इनके बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता? उन्नयन कोण। कौन सा कोण होता है आपका? उन्नयन कोण। अगर अगली बार नीचे देखता तो ये बनाने वाला कौन सा कोण होता? अवनमन कोण होता। कौन सा कोण? अवनमन कोण। एक यही तरीका हो गया। अगली बार ऐसा भी हो सकता था कि आप नीचे खड़े हैं, कोई ऊपर खड़ा है और दोनों लोग एक दूसरे को ताड़ा ताड़ी कर रहे हैं। उसमें भी क्या होता है, अक्सर जैसे मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं, नीचे और कोई ऊपर बालकनी में खड़ा हुआ है, आप उसको बड़े प्यार के साथ देख रहे हैं, तो देखेंगे तो आपकी नज़र ऊपर की ओर होगी, सीधी सी बात है। फिर आपको पता है आप क्षैतिज के साथ ये जो रेखा बनाएगी कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा होगी। क्षैतिज रेखा। और अगला शख्स ऊपर है, आपकी आंखें और उसकी आंखें, मतलब आंखों से आंखें टकरा रही हैं और एक दूसरे को देखा जा रहा है, तो इस समय ये आपकी दृष्टि रेखा होगी और वो भी आपको देख रहा है, तो उसके लिए ये उसकी दृष्टि रेखा इधर की ओर हो गई। तो मतलब दोनों की दृष्टि रेखाएं एक सीधी हो गई। और जब दृष्टि रेखाएं एक सीधी में होती तभी नजरें आपस में मिलती हैं। तो जब नजरों को नजरों से हम लोग मिलाते हैं तभी दृष्टि रेखाएं एक जैसी होगी। और अगले का क्षैतिज के साथ ये वाली रेखा होगी, वो अगला की क्षैतिज रेखा कौन सी होगी? अब देखो वो जब ऊपर से नीचे आपको देख रहा होगा तो उसकी नजरें नीचे की ओर होंगी और आपकी नजरें कहाँ होंगी? ऊपर की ओर। ये अक्सर प्यार मोहब्बत में ही होता है और उस समय ऐसा लगता है कि केवल एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई किसी को नहीं देख रहा, लेकिन सबको देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि वो नीचे की ओर देखेगा, तो इसलिए उसका जो बनाया गया कोण होगा ये अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, आपको नजरें ऊपर की ओर उठानी पड़ रही हैं, तो आपका कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। लेकिन दोनों बड़ी शिद्दत के साथ देख रहे हैं,
क्योंकि इसमें शिद्दत होती ही है। जब दोनों लोग बड़ी शिद्दत के साथ देख रहे हैं तो इसका मतलब किसी का प्यार कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। और अगर दोनों का बराबर होगा तो कोई किसी का देखने का कोण कम नहीं हो सकता, दोनों को देखने का कोण कितना होगा, आपस में बराबर होगा। यही कारण होता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात जब एक दूसरे को आप शिद्दत से देखते हैं तो किसी का कम और किसी का ज्यादा नहीं होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और तभी क्या होता है, बैलेंस बनता है। और अगर बैलेंस नहीं होता है तो आपका तो कोण बढ़िया बन रहा है और अगले का कोण इधर उधर खिसक रहा है, तब भी समस्या आती है। तो चूंकि ये ऐसा नहीं होता है, एकांतर कोण आपने पढ़ रखा है कि जब दो समांतर रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखा ये भी क्षैतिज, आपस में समांतर है, इसको कोई काटने वाली ये त्रियक रेखा होगी तो हम इसको दृष्टि रेखा नाम दे दी। तो हमको पता है ये और ये कौन कौन से कोण है, एकांतर, इनको हमने पढ़ रखा है। इसलिए ये आपस में क्या बराबर, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। तो आप ये अवनमन कोण बन रहा था, यहाँ भी बन रहा था, तो ये आपस में कैसे हैं, बराबर। तो इन कंडीशंस को आप याद रखेंगे। आपको दृष्टि रेखा पता चल गया, क्षैतिज रेखा पता चल गई, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दोनों में शिद्दत बराबर होती है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण भी कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कोण बराबर नहीं है तो नजरें बराबर नहीं मिलेंगी। तो नजरों को अगर आपको बराबर मिलाना है तो आपके कोण भी कैसे बनने चाहिए, बराबर बनने चाहिए। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पता होता है कि वो कितने डिग्री का कोण बनाएं जिससे उनकी नजरें एकदम सीधी पहुंच जाएं। बहुत बेहतर ढंग से उनको पता होता है कि 70 का बनाएं कि 30 का बनाएं कि 45 का बनाएं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आने के पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल बनता था, ये यहाँ से आप देख रहे होते थे आंख लगाकर, ये आपकी आंख थी, ये इस फेस को देखते हैं। हमने कहा ये अगर एक ट्रायंगल ABC होता तो जहाँ से देखते हैं ये जो ऊंचाई होती है ये हमेशा 90 ही होगी। जिस कोण से देखते हैं इस कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। ये कई कंडीशन में आपको इसमें मिलेगा, 10, 15, 25 के कोण पे नहीं दिया जाएगा। कभी कभी ये 30 मिलेगा, और अगर ये 30 मिलेगा, फिर अगर ये 30 लेंगे तो हम कह सकते थे इसको, अगर हम sin 30 लेते तो हम कहते लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने की भुजा तो आपको पता है लंब ही हो गई। ये कर्ण 90 के सामने हमेशा कर्ण फिक्स होगा। sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका मतलब जो ये 30 कहेंगे तो ये समझ में आता है कि लंब और कर्ण का अनुपात कितना होगा, 2 का। अर्थात ये 1 है तो ये 2 होगा, अर्थात उस समय लंब को 20 कहा जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि पता है अगर आधार निकालना है तो क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर घटाते हैं। और कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, 4, लंब का स्क्वायर 1, घटा दोगे तो इसको अंडर रूट में लिख दोगे, वही क्या होगा, आधार। कब ये होगा, 1, 2, 3, ये कब बनेगा, जब ये 30 होगा। अगली कंडीशन में ऐसा भी हो सकता था ये 30 ना बनाकर 60 बना रहा होता, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं एक नए तरीके के साथ आपको बताऊंगा, जो बेसिक है वो तो लगाएंगे लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और सीखेंगे। क्योंकि हमने बताया था कि जो भी कोण बनते हैं वो केवल ये दिखाते हैं कि किस अनुपात में भुजाएं होती हैं। अर्थात अगर ये 20 सेंटीमीटर देगा तो आप तुरंत 40 जान जाएंगे कि लंब का दोगुना कर्ण है। लेकिन अगली कंडीशन में क्या होगा, हमने कहा ये अगर 60 का बना रहा है तो आपने कहा sin 60 लंब बटे कर्ण होता है। और लंब sin 60 की वैल्यू आपने कहा √3/2 होती है। यहाँ से लंब बटे कर्ण जब आपने कहा तो आपने कहा सर ये √3 होगा और ये 2 होगा। तो आपने कहा सर आधार कितना होगा, तो आपने कहा आधार निकालने में क्या है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, लंब का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, घटाएंगे रूट में लिखेंगे, रूट में 1 को लिखो या बाहर 1 निकाल लो, इसके अलावा आधार कितना आएगा। अर्थात जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। अगली बार आपने कहा सर 30 बनाए 60 बनाए तो 45 को छोड़े दे रहे हैं। हमने कहा चलो 45 को भी हम लोग बना लेते हैं। तो आपने जब 45 को बनाया तो हमने कहा सर 45 बनाएंगे तब तो क्या दिक्कत है, ये 45 हो गया, ये यहाँ पे हमने 45 को बनाया। 45 बनाते ही आपको याद आया कि सर sin 45 क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन हम बार बार यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कोण लेके कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पे tan लगाएं तो आपको और आसान होगा। हम कहें tan 45 तो आप कहेंगे सर tan 45 तो 1 होता है, 1/1 भी लिख सकते थे। और चूंकि tan को हम लोग लंब बटे आधार लिखते हैं तो आपने कहा सर जितना लंब है उतना ही आधार है, अर्थात ये और ये आपस में बराबर है। तो ये कितना है,
तो आप कहेंगे सर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे वही तो होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो आपने कहा इस समय सर कर्ण जो है कितना होगा, अंडर रूट 2। तो ये अभी कैसे यूज होते हैं हम लोग इनको सीखना चालू करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई कहता है कि ये भुजा अगर 20 मीटर है तो आप कह देते हैं सर ये तो हमारी 40 मीटर होगी और ये कितनी होगी, तो 20√3, तो √3 से मल्टीप्लाई। अगली बार कहा गया कि यहाँ पे कह दिया गया ये 10 मीटर है तो आप कहेंगे आधार भी 10 ही होगा, आधार भी 10 होगा, ये √2 है तो मतलब ये 10√2 हो जाएगा, क्यों √2 से मल्टीप्लाई। अगली बार कहा गया कि मान लीजिए यहाँ पे आधार आपको दे दिया गया 20 मीटर, आधार 20 दिया गया तो ये तुरंत 40 हो जाएगा, ये 40 होगा तो ये 20 था तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई, ये 20। तो इस प्रकार आप आसानी से केवल प्रश्न को देखते ही आपको आंसर समझ में आने लगेंगे। अभी हो सकता है बिल्कुल ना आया हो, लेकिन जब लगाएंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा। हम लोग बेसिक से ही लगाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये छोटी सी बात है जो आपको आगे इन फ्यूचर काम आएगा, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है कि एक प्रश्नावली 9.1 है, प्रश्नावली 9.1 है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर सीधे लंबी डोर पर चढ़ रहा है और वह अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। सीधी सी बात है, कहा गया ये खंभे की ऊंचाई हमको नहीं पता है, हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये डोरी जहाँ आधार से बांधी गई है ये 20 मीटर वहां से एकदम तनी हुई, मतलब एकदम पूरी, और इसी पे वो चढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अब कह रहा है ये भूमि आधार के साथ जो कोण बनाता है वो कितना है, 30 अंश है। तो ए बी सी अगर नाम दें, ये हमेशा 90 ही होगा, तो कह रहा ए बी निकालो। तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, ए बी निकालना है तो हम कहेंगे जिसमें ए बी यूज हो, जो दिया गया हो वो ऐसा करते हैं कि हम लोग याद करेंगे लाल बटे कक्का में है, आपको समझ में आएगा। ये कोण से देखेंगे तो ये लंब ही आएगा, ये आधार आएगा, ये कर्ण होगा, और हम चाहेंगे कि जो जो दिया गया हो उसी में आए। तो चाहते निकालना लंब है, कर्ण दिया गया तो लंब और कर्ण दोनों आए, तो हम देखते हैं लंब कर्ण किस में आता है, साइन में ही आएगा लंब बटे कर्ण, या कासेक में भी आ जाएगा। तो साइन कासेक में हमको पता है कि साइन लेना आसान रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमको याद है। तो लंब बटे कर्ण किस में आ जाएगा, इसमें आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 30 इक्वल टू कितना होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना AB और कर्ण कितना AC, और हमको AC दिया गया, AB नहीं दिया गया था। AC कितना दिया गया था, AC दिया गया है हमारा कितना, 20 मीटर दिया गया है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, यहाँ से 20 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा, इक्वल टू AB होगा। और हम यहाँ से जब इसको काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर आ जाएगी। हम तुरंत यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारी AB कितनी होगी, 10 मीटर। ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका। और हम अगर इसको आसानी से लगाना चाहते तब भी लगा लेते। हम कहते कि साइन 30 जैसे ही देखा तो हमको समझ में आता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। आप तुरंत कहेंगे सर लंब बटा कर्ण भी तो होता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो देखा जाएगा लंब, आपने कहा लंब 1 है तो कर्ण 2 होगा, अर्थात एक दूसरे के 2 गुना, लंब का हमेशा 2 गुना होगा। तो प्रश्न में तो कर्ण दिया गया अर्थात ये 2 दिया गया था। 2 को कितना दिया गया, 20 मीटर, बचपन में आपने सीखा था। 2 अगर 20 के बराबर हो तो 1 कितने के बराबर होगा, 20/2, अर्थात कितने मीटर के बराबर होगा, 10 मीटर। और हमको 1 ही तो निकालना था तो हम तुरंत कह देंगे कितना आ रहा है, 10 मीटर। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को लगाते रहेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी। और छोटे छोटे प्रश्न हैं, बेसिक तरीके से लगाएंगे, तिरकी तरीके से लगाते रहेंगे। और अभी आपके पास पर्याप्त समय बोर्ड के लिए कम से कम 240 या 230 दिन का समय है, आप लोग लगाते रहिए। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।